पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने का मामला कई दिनों से सुर्खियों में है। इसे लेकर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक लगातार घिर रही है। शुक्रवार को जब पीएम मोदी महाराष्ट्र के पालघर पहुंचे तो यहां उन्होंने अपने संबोधन के बीच इस वाकये का जिक्र किया और मंच से कहा कि शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। संबोधन के बीच उन्होंने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने को लेकर अफसोस जाहिर किया। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी के भक्तों से भी अपनी ओर से माफी मांगी। जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है।
प्रतिमा गिरने के मुद्दे पर इससे पहले सीएम एकनाथ शिंदे भी माफी मांग चुके हैं। लगातार हो रही आलोचनाओं से घिरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो महान पराक्रमी शासक के 100 बार पैर छूने और घटना के लिए माफी मांगने में संकोच नहीं करेंगे। विपक्ष के पास राजनीति करने के लिए दूसरे मुद्दे भी हैं, लेकिन महाराष्ट्र में पूजनीय शिवाजी महाराज को इससे दूर रखा जाना चाहिए। उधर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दीपक केसरकर ने भी कहा कि इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, ये मात्र एक हादसा है और उन्हें दुख है कि ऐसा हुआ। देखिए, ये तो एक एक्सीडेंट है और ये जो पुतला है ये नेवी ने इरेक्ट किया था। उस वक्त बहुत जल्दी में वो नेवी डे था, प्राइम मिनिस्टर साहब आने वाले थे, तो उस वक्त बहुत जल्दी ये काम हुआ जिसका सब लोगों ने उसकी सराहना भी की थी। उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो, चाहे वो विंड का प्रेशर हो, जो हो गया है उसका मुझे ऐसे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हमारे जो अरबी समुद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू बन रहा था वो उसी तरह का, मतलब बहुत ही ऊंचा स्टैचू अगर यहाँ बनता है तो एक पूरे इंडिया में एक आकर्षण रहेगा। बहुत सारे पर्यटक मालवण में आते हैं, तो बहुत जल्दी न करते हुए इसके बारे में सोचा जाए और जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसी तरह से इसका निर्माण और इस क्षेत्र का विकास हो तो एक छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ ये बहुत बड़ी आदरांजलि और नमन होगा। शिव प्रेमी भी कल का वीडियो कुछ वायरल हुआ है, शिव प्रेमी का क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हर किसी को महाराज की तरफ आदर है, सम्मान है, तो इस भावना को ध्यान में रखते हुए ये भी देखना चाहिए कि ये नेवी ने खड़ा किया हुआ पुतला था। नेवी तो अपनी जान लगा देती है भारत के संरक्षण के लिए, और जो काम उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज के नौदल ने किया था, जहां पे कान्होजी आंग्रे उनके सर सेनापति थे और विजय दुर्ग उसकी राजधानी थी जहां पे उनके आरमार के कंस्ट्रक्शन होता था, तो ये सब देखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा स्मारक यहाँ पे हो और वो जॉइंटली हो, लेकिन महाराष्ट्र की धरती है तो ये शासन का भी कर्तव्य बनता है कि ये इतना बड़ा रहे ताकि पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पे आए छत्रपति शिवाजी महाराज को वंदन करने के लिए। ये पॉलिटिकल लोगों ने बहुत ट्वीट कर रहे हैं सर, इसका बारे में क्या लगता है? देखिए, इसमें तो पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। जो आदर, जो सम्मान महाराष्ट्र की धरती को छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ है, पॉलिटिक्स लाने से उसमें कमी आती है। बता दें कि सिंधु दुर्ग जिले में हाल ही में मूर्ति गिरने की घटना के कारण पैदा हुई गर्मागर्मी के बीच राज्य सरकार ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए एक तकनीकी समिति गठित की है।